नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को घर बैठे ही अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और आपका सर्टिफिकेट कितने दिनों में जनरेट होगा और उसे कैसे अप्लाई करना है, ये सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको नॉन क्रीमिलियर अप्लाई करने के लिए यानी नॉन क्रीमिलियर का एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आना है। जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो आप अपने सरकार के पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर आप नए हो इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर, तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ से सबसे पहले आपको जो है न्यू यूज़र के तौर आपको रजिस्टर कर लेना है। आपको मोबाइल वेरीफाई कर लेना है और आप लॉगिन कर लेना है। तो आपको जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके सामने दो मेथड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला जो मेथड है सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेंड ओटीपी कर देंगे, आपके रजिस्टर यानी आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जिसे आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपका यूज़र आईडी क्रिएट कर लेना है और पासवर्ड रख देना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद, पासवर्ड सेट करने के बाद आपको दोबारा से होम पेज पे आना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़र आईडी और उसके बाद पासवर्ड जो है, पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको एज इट इज़ फिलअप करना है और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और लॉगिन वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन कर देते हो आपके सामने इस तरीके का आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आपने पहले किन सर्विसेज को यानी किन ट्रांजैक्शन आपने कितने किए हो यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से देख लेना है। अगर आप नए हो तो आपके सामने इस तरीके का कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हमने यहाँ पे पहले भी एज एंड डोमिसाइल जो है अप्लाई किया था और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है आ चुका है। और यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते तो एज इट इज़ आप नॉन क्रीमिलियर का भी यहीं से डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो एज एंड नेशनलिटी का जो सर्टिफिकेट है, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव और उसके बाद यहाँ पे इसे ओपन करके देखेंगे। देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है एज एंड डोमिसाइल का, नेशनलिटी का, जैसे हमने अप्लाई किया था वो अप्रूव हो चुका है और यहाँ पे इस तरीके से जो है सर्टिफिकेट जनरेट भी हो चुका है। तो यहाँ से आपको प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो एज इट इज़। आप इसी तरीके से आप अगर नॉन क्रीमिलियर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसी के ठीक नीचे आपके सामने इसी तरीके का दिखाई देगा और यहाँ से आप अगर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है तो डाउनलोड भी यहाँ से नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे एज इट इज़। अगर आपका रिजेक्शन होता है तो आपके सामने यहाँ पे जो रिजेक्शन स्टेटस है इस वाले कॉलम में आपको रिजेक्शन का रीज़न यहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर आप अपील करना चाहते हो तो यहाँ पे अपील का एक बटन भी यहाँ पे दे दिया है, तो अपील भी यहाँ से कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम सीधे चलते हैं नॉन क्रीमिलियर के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको लेफ़्ट वाला जो कॉलम है इसमें आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस तरीके का इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद सब डिपार्टमेंट में आपको रेवेन्यू सर्विसेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सेलेक्ट करना है और प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हो दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का एक नया डैशबोर्ड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको ठीक जैसे आपके डैशबोर्ड के सामने सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरीके से अगर आपका
नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट जो है अप्रूव हो जाता है तो आपके सामने ठीक इसी तरीके से यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको सर्विस लिस्ट में जाना है। जैसे आप सर्विस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे नीचे जो है नॉन क्रीमिलियर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी नॉन क्रीमिलियर के लिए आपके पास किन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यानी होना चाहिए, यानी कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए यहाँ पे लिस्ट जो है दे दिया है। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है और स्कैन करके और फोटो निकाल के जो है रख लेना है। सबसे पहला जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आपके पास पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब और उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में आपके पास इनमें से जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कौन सा भी आप एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का जो है अदर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर रिलेटिव कास्ट जो है आपके फादर का या फिर ब्रदर का रिलेटिव कास्ट यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद एनीवन यहाँ पे दे दिया है तो कौन सा भी आप लगा सकते हो। और उसके बाद आपके सामने ऑल मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आप अदर्स में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। जैसे हम आगे देखेंगे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फिलअप करके अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अदर्स में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है और उसके बाद आपको इनकम प्रूफ में आपका 3 इयर्स का इनकम जो है आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इनकम प्रूफ आपको 3 इयर्स का रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और उसके बाद आपके पास एफिडेविट फॉर कास्ट जो है ग्राम पंचायत की ओर से दिया हुआ जो कास्ट है यानी वो जो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट सेल्फ, आपके खुद का कास्ट का सर्टिफिकेट जो है यहाँ से आपको अपलोड करना है, यानी खुद का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको रहना मैंडेटरी है। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको रख लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम लिमिट जो है 21 दिन का यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे डिजिग्नेटेड ऑफिसर और यहाँ पे सभी जो है स्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको टाइम लिमिट जो है आपको कितने दिनों तक, मैक्सिमम आपको 21 दिन तक आपका जो है नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट सभी स्कैन करके रखने के बाद जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हो आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेप्स कंप्लीट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स कंप्लीट करना है और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट है एप्लीकेंट का यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है किसके लिए चाहिए, रिन्यू करना चाहते हैं, आपका ऑलरेडी है तो आप रिन्यू करेंगे। अगर आप नए हैं तो यानी आप पहली बार नॉन क्रिमिनल निकाल रहे हो तो आप नॉन क्रिमिनल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको आपका नेम और आपका सब डिटेल्स यहाँ पे बेसिक जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मिस्टर एंड मिसेस जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फादर नेम जो है यहाँ पर आपको डाल देना है। फादर नेम यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे मराठी में आ जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपका जो एप्लीकेंट है एप्लीकेंट का ऑक्यूपेशन क्या है आपको सेलेक्ट करना है। फादर है, फार्मर है, स्टूडेंट है, जो भी हो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हो या फिर आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। हम यहाँ पे इसे आधार नंबर फिलअप कर देंगे। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैंडेटरी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे इसे छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस वाले जो कॉलम है इसमें आपका
पूरा जो एड्रेस है उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और उसके बाद आपको बिल्डिंग, सेक्शन, स्ट्रीट, लैंडमार्क और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आपका तालुका और उसके बाद आपका विलेज सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका जो एरिया पिन कोड है आपको उसे फिलअप कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे रिलेशन ऑफ बेनिफिशियरी विथ एप्लीकेंट, अगर आपका 18 साल यानी आप 18 साल आपके कंप्लीट है तो आप खुद से अप्लाई करेंगे। अगर आपके 18 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए तो आप फादर या फिर ब्रदर किसी के भी मदद से आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम खुद के एप्लीकेंट खुद है तो हम यहाँ पे सेल्फ करेंगे। अगर आप एप्लीकेंट खुद नहीं है, आपके ब्रदर का या फिर आपके सिस्टर का या फिर आपके किसी भी रिलेटिव का आप बनवा रहे तो आप यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे खुद है तो हम यहाँ पे सेल्फ वाला ऑप्शन जो है हम ये सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी कास्ट कैटेगरी डिटेल्स, यहाँ पे आपका जो भी कास्ट है आपको इनमें से कास्ट जो है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कास्ट सेलेक्ट करने समय आपको अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको कास्ट जो है सेलेक्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी कास्ट है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम एक डाल देंगे, सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद वैलिडिटी ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स का चाहिए या फिर कितने इयर्स का चाहिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे 3 इयर्स का सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। प्रीवियस ईयर नॉन क्रिमिलियर है तो आप उसका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो और आपका प्लेस ऑफ इशू यहाँ पे आप दे सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर नए हैं तो आप इसे छोड़ सकते हो। और उसके बाद आपको बेनिफिशियरी फादर्स डिटेल्स या फिर हस्बैंड डिटेल्स, यहाँ पे फादर डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। और उसके बाद आधार नंबर फिलअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है जो भी आपके फादर का जो इनकम है आपको यहाँ पर इनकम डिटेल्स में आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड एसेट या फिर कौन सा भी जो है आपके यहाँ पर इनकम में जो भी 3 जो इनकम है यानी 3 ईयर का आपको 19 to 20 और 20 to 21 या फिर 21 to 22 ऐसे जो 3 इनकम जो है 3 ईयर्स का आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। हम यहाँ पे पूरा जो है फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे हम 21 to 22 वो भी यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपका यहाँ पे इनकम जो है आ चुका है। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। और उसके बाद अदर कोई इनकम है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे या फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अदर फैमिली डिटेल्स में आप इसे फिलअप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है। और उसके बाद रीज़न जो है आपको कौन से यानी किस रीज़न के लिए आपको नॉन क्रिमिनल लग रहा है तो आपको यहाँ पे एजुकेशन के लिए लग रहा है तो आप एजुकेशन यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद और यहाँ पर आपको डू यू नीड एफिडेविट जो है, आप अगर प्रतिज्ञा पत्र जो है आपको रिक्वायर्ड हो तो आप यस करेंगे या फिर आप नो करके चलेंगे यहाँ से। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यस करेंगे या फिर आप नो कर सकते हो। और उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देते हो यहाँ पर आपको सेव कर लेना है दोबारा से। सेव करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर सेव हो चुका है तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है और डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन जो है सेकंड स्टेप, ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो जाएगा और 21 दिनों के अंदर आपका जो फॉर्म है
वो सर्टिफिकेट के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको आपका फ़ोटो यहाँ पर 160 इंटू हाइट जो है 200 टू 212 पिक्सल तक होना चाहिए और उसका विड्थ जो है 160 पिक्सल होना चाहिए। इसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोई भी एक आपको देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 75 KB से लेकर 500 KB तक आपका जो है फाइल का साइज़ होना चाहिए, तभी आपका फाइल ले पाएगा। तो यहाँ पे देखिए JPG फाइल और PDF फाइल में ही आपका फॉर्मेट होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट का, तभी आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे या फिर राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आप दोनों जो देना चाहते हो आप दोनों भी सेलेक्ट कर सकेंगे और यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड यहाँ से कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ कास्ट ऑफ रिलेटिव्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड यहाँ से कर देना है। जैसे हम यहाँ पे अपलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पे यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अपलोड सभी डॉक्यूमेंट यहाँ से कर सकेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अदर्स में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको इनकम प्रूफ, कास्ट फॉर सेल्फ और उसके बाद खुद का कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको एफिडेविट प्रतिज्ञा पत्र ऑफ कास्ट आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा जो आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और यहाँ से आपको यहाँ पे हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन का एप्लीकेंट का फ़ोटो और उनका नेम पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है अदर्स में अपलोड कर देना है। तो हम यहाँ पे सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे जैसे हमने अपलोड किया है इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्लिक किया है उसके ऊपर सेलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे सभी डिटेल्स यानी सभी डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर आपको जैसे कि हमने बताया था आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर यूर डॉक्यूमेंट इज़ सेव सक्सेसफुली काइंडली मेक टू गेट सर्विस आपको जो है पेमेंट कर देना है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। आपका जो थर्ड स्टेप है पेमेंट का आपको यहाँ पे पेमेंट जो है कर देना है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जो 33.360 का जो पेमेंट है आपको यहाँ से ऑनलाइन कर देना है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जो हमारे इस प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है यही आपका प्रोसेस का लास्ट स्टेप होने वाला है। तो आपको यहाँ से पेमेंट जो है कर देना है। तो आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी एक जो ऑप्शन है इसमें से यूज़ कर सकते हो आप। डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद पे GOV इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट
और उसके बाद आपको यहाँ पे आप चाहे तो यूपीआई या फिर क्यूआर कोड, यहाँ पे हम क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट और प्रोसीड विथ पेमेंट। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके आपका जो पेमेंट है, जो 33 रुपीज़ का 0.60 रुपीज़ का जो पेमेंट है, आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। तो आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। यहाँ पे जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, आपके सामने जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ से पेमेंट जो है कर दिया है। तो यहाँ पे आपका जो अपडेट अभी तक हुआ नहीं है तो जस्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट यहाँ पे जैसे रिसीव हो गया तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे हो गया है, ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे जो देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पर आपका नाम सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं ये इनके लिस्ट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रिंट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपली इसका जो प्रिंट आउट है आप निकाल के रख सकते हो। यहाँ पे हम इसका प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे। हम यहाँ पे इसे PDF फाइल में सेव करके रखेंगे। इसका जो है आप प्रिंट आउट भी इजीली निकाल सकते हो। प्रिंट आउट आप सेव करके रखेंगे और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे चले आना है। जैसे आप डैशबोर्ड पे चले आएंगे आपके सामने यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। एप्लीकेशन नंबर्स यहाँ पे देखिए नॉन क्रीमिलियर का यहाँ पे आ चुका है और एज एंड नेशनलिटी डोमिसाइल भी आ चुका है। एज एंड नेशनलिटी डोमिसाइल जो है हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था, उसका सर्टिफिकेट जैसे डाउनलोड करना है उसका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी दे दिया है। और यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर का जो है अभी तक यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे पेंडिंग बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा 21 दिनों के अंदर और उसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकेंगे दोस्तों। अगर रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन का स्टेटस यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा। तो आप रीअप्लाई भी यहाँ पे कर सकेंगे और अपील भी कर सकेंगे जैसे हमने पहले बताया था आपको। इस तरीके से आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को घर बैठे ही अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।